वो जुल्म नहीं भूले, वो शहादत नहीं भूले, मासूम फरिश्तों की इबादत नहीं भूले। बरूदों के शोले वो तड़पते हुए बच्चे, बरूदों के शोले वो तड़पते हुए बच्चे, हम लोग अभी तक वो क़यामत नहीं भूले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं सच की बात। 16 दिसंबर 2014, ये 16 दिसंबर का दिन जब भी आता है, जब भी आता है, इंसानियत का सिर झुक जाता है और आंख नम हो जाती है और एक दुख की कैफियत तारी हो जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कैफियत तारी हो जाती है। जिसने बात सुनी और जिसने देखा उसकी आंख नम हो जाती है और वो दुख में भर जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया पाकिस्तान में हुआ था, एपीएस में, पेशावर में, जिसने जिसमें दहशतगर्दों ने हमला किया था एपीएस के बच्चों पर। ये यूं नहीं हुआ कि पहले भी ये दहशतगर्द नहीं हमला करते थे पाकिस्तान में, ये पहले से भी इनकी बहुत ज्यादा कार्रवाइयां चलती थी पाकिस्तान में। कभी बम ब्लास्ट कर दिए, कभी कुछ कर दिया, कभी फायरिंग कर दी, कभी हलाक कर दिए बंदे। मगर इस बार कुछ अनोखा किया इन्होंने, और जो कि एक इंसानियत सोच भी नहीं सकती, शर्म से डूब गई इंसानियत, और वो इन्होंने काम किया ऐसा। दहशतगर्दों ने एपीएस पेशावर में हमला किया और मासूम फूल जैसे, फरिश्ते जैसे बच्चे, 126 बच्चों को शहीद कर दिया। अगर ये आर्मी के ऑफिसर ना आते तो इससे ज्यादा भी तादाद हो जाती। इसके अलावा कुछ लोग, कुछ जो बच्चे थे वो हॉस्पिटलाइज हो गए क्योंकि कुछ लोगों को गोली लगी और वो बच गए, अल्लाह ने बचा लिया। और उन्होंने यही दुआ की कि आज के बाद कोई ऐसा सानिया हमें ना नजर आए और ना हम देखें अपनी इस आंखों से, क्योंकि ये वो वाकया था जिसमें माँ बाप ने अपने बच्चे को भेजा था स्कूल के लिए, एक बड़ा आदमी बनने के लिए, कि बड़ा आदमी बनेगा, और जब वो वापस नहीं आता उन माँ बाप का क्या हाल होता है ये वही जाने। अब हमारी कैफियत ऐसी है, पूरी दुनिया की कैफियत ऐसी है, पूरे पाकिस्तान की कैफियत ऐसी है, उन माँ बाप के क्या गुजरी होगी ऊपर, जिन्होंने अपने बच्चे को इस आस में बेचा कि वो पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनेगा और मुल्क को संवारेगा और मुल्क को अच्छा करेगा। और उन बच्चों के ख्वाब जो कि सोच के जाते थे कि हम पढ़ लिख के एक बड़े आदमी बनेंगे और इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे, उनको शहीद कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उनकी एक नजरिया खत्म कर दिया जाए, बच्चे स्कूल ना जाए। मगर उसके बाद जब ये हमला हुआ और सब कुछ खत्म हो गया, सब बच्चे शहीद हो गए, अगले दिन एक नया सूरज तलू हुआ और एक नई मंजिल और एक नई सोच के साथ बच्चे निकले और पढ़ाई को उससे ज्यादा प्रेफर किया और अच्छे तरीके से पढ़ा, और ये सोच के पढ़ा कि इस दहशतगर्दी को उसके जड़ से उखाड़ देना जब बड़ा आदमी बनना है हमने। और उसके बाद फौज ने भी ये अहद किया कि इस ये जो हमारे ऊपर गाली एक है, जो दहशतगर्दी की, ये जो दहशतगर्द हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, इनको खत्म कर देना है। तो इस तरह ही हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन हुए और इस दहशतगर्दी को जड़ से उखेड़ दिया और पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी से पाक कर दिया। अगर मैं आपको इस सारे सानिया के बारे में बताऊं तो ये पूरे मंसूबा बंदी के साथ दहशतगर्द दाखिल हुए थे एपीएस में। इसमें बहुत से सवालात भी उठते हैं मगर वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको सारा किस्सा बता दूं हुआ क्या। ये दो साइडों से दो ग्रोह थे, ये दोनों एक आई डब्बा, जो कि जब एपीएस के अंदर आप इंटर, मतलब कि आप कैंट के अंदर इंटर होते हैं तो कैंट के अंदर आपको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है, या तो आप पे वो चिप लगी हुई होगी जिससे पता लगेगा आप एपीएस में बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं। तो स्काई डब्बा में पहले से चिप लगी हुई थी जिसकी वजह से उनको अंदर इंटर होने दिया गया। अंदर जाके उन्होंने एपीएस में दो ग्रोह थे, दोनों ने दो साइडों से यरगुनाल हमला कर दिया एपीएस में, और उधर पे जितने भी लोग थे उनको पकड़ लिया। एडिटोरियम में ये सिलसिला सारा शुरू होता है। जब एडिटोरियम में ये दाखिल होते हैं और उधर मैक्सिमम बच्चे बैठे होते हैं, तो उधर की पहले तो सबसे पहले चार दरवाजे हैं, उस दरवाजे, चार दरवाजे होते हैं, तो वो तीन दरवाजे बंद कर देते हैं, एक दरवाजा खुले रहने देते हैं। तो उसके बाद वो अपना दर्दनाक खेल शुरू करते हैं। एक टीचर जो होती है उसको जलाया जाता है, उधर सरेआम जलाते हैं वो उनके सामने, बच्चों के सामने। जब बच्चे घबरा के निकलते हैं तो वो एक दरवाजा जो खुला होता है उसके बाहर एक शख्स खड़ा होता है और असले के साथ,
और जो बच्चा भी निकलता है उससे वो फायर मार के उसको शहीद कर देते हैं उसी जगह पे। और इसी तरह उन्होंने काफी ज्यादा बच्चे शहीद किए। वो अल्लाह का शुक्र ये कि QRF जो कि एक क्विक रिएक्शन फोर्स है, वो पास ही उसका दफ्तर होता है, तो उनको जब पता लगता है तो वो दस्ती उसी टाइम एक बंदा बच्चों की आवाजें सुन के, चीखों की आवाजें सुन के दीवार फलांग के अंदर आता है। तो जब वो अंदर आता है तो वो दहशतगर्दों को लगता है कि पूरी फोर्स आ गई है, तो उससे एक लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि वो बंदा भी उस हिसाब से नहीं आया होता, तैयार नहीं होता मेंटली तौर पे कि ये कुछ हो रहा है। तो जब वो लड़ाई आपस में शुरू होती है तो फिर वो सारी एजेंसीज वगैरह जितनी फोर्स होती है वो आ जाती है और काफी देर तक ये लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक में चले जाते हैं। जब ये इनको पता लगता है कि पूरी फोर्स से हमला हो गया फौज की, तो एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक में जाके जरगुनाल कर लेते हैं, बच्चों को पकड़ लेते हैं। उधर से ये सिलसिला जारी होता है। असल में जो सारी शहादतें हो जाती हैं वो पहले ही कर ली जाती हैं। जो मैंने आपको बताया था ऑडिटोरियम में, ये बच्चे काफी 100 कुछ 26 बच्चे उधर शहीद कर दिए जाते हैं। उसके बाद इन्होंने एक जैकेट पहनी हुई होती है, उधर से बम ब्लास्ट करते हैं। 9 शख्स, ये 9 टोटल अफराद होते हैं, जो कि कुछ इनमें से अपने आप को उड़ा लेते हैं बम से, खुद कुछ जैकेट पहनी होती है उन्होंने, उससे उड़ा लेते हैं, और कुछ बच जाते हैं जिन जो पकड़े भी जाते हैं। और उसको इस टाइम तक उनको सजाए मौत दे दी गई है, उनको शहीद मार दिया गया है, उनको एक सजाए मौत दे दी गई है। और एक बता दिया गया दहशतगर्दों को कि हम अब ऐसे ही करेंगे, हम ऐसे ही चुन चुन के, और उसके बाद चुन चुन के दहशतगर्द को मारा गया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से दहशतगर्दी की कोई अब खत्म कर दी गई। और पूरा नेटवर्क था जो वहां आता है, पूरा एक नेटवर्क था दहशतगर्दों का, पूरा एक मनसूबा बंदी के साथ बनाया गया। इनके अफगानिस्तान में इनका पूरी ट्रेनिंग दी गई है इनको, इनके पास पूरे मैप्स थे कि किधर से इंटर होना है, कितने दरवाजे हैं एपीएस में, ओवरऑल इनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद जब ये सारा सानिया होता है, उसके बाद जब ये माओं का एक दर्दनाक किस्म का देखने को मिलता है हमें, क्योंकि वीडियोस वगैरह आती हैं, माएँ चीख रही होती हैं, चला रही होती हैं, और स्कूल के अंदर जो हालात होते हैं वो तो एक आंख बहुत मुश्किल से रोक सकती है अपने आंसू, और जिस्म बहुत मुश्किल से आप मतलब कांपना शुरू हो जाता है वो देख के कि किसी का कैलकुलेटर पड़ा है, किसी की पेंसिल पड़ी है, किसी की रजिस्टर पड़ा है, किसी का बैग पड़ा है, खून से लथपथ हुए हैं बच्चे, खून नीचे लगा हुआ है। तो वो बहुत खौफनाक मंजर है। और उसके बाद हमने सीखा ये कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देना, और हमने उखाड़ भी दिया। और बच्चों के जहन में यही है कि हमने बड़ा बनना है और मुल्क को संवारना है, और ये दहशतगर्दी को कभी होने नहीं देना इस मुल्क में। तो ये सारा मामला था। और 16 दिसंबर 2014, 16 दिसंबर को एक और काम भी हुआ था, बांग्लादेश अलहदा हुआ था। इसीलिए ये दिन रखा गया। कहा जाता है कि बांग्लादेश ने कराया, कोई कहता है इंडियन ने कराया, कोई कहता है अफगानिस्तान ने कराया, कोई कहता है दहशतगर्दी की कोई तंजीम थी उसने कराया। तो बस तो अल्लाह ही जानता है। और उसके बाद एक और भी खौफनाक बात कि वो जितने बच्चे मार रहे थे वो साथ साथ रिस्पॉन्ड कर रहे थे अपने आगे बॉस को, जैसा बॉस को बताते हैं कि मैं ये किया, मैंने वो कर लिया है। तो बॉस को एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग बता रहे थे कि हमने ये कर लिया, अब ये कर लिया, अब ये कर लिया, अब ये कर दिया, इतने बच्चे मार दिए, यूं कर लिया। तो सारे मामलात हुए हैं उधर। और हमने इस हम वो नहीं, जो नुकसान हो गया वो पूरा नहीं कर सकते। अब जो जितने बच्चे मरे उनको वापस नहीं लेकर, तो जितने नजरिए थे दिमाग में, जितने उनके नजरिए थे, 126 नजरिए थे कि हमने और आगे जाके मुल्क को उन्होंने संवारना था, वो वापस नहीं आ सकता। तो हुकूमतों को, हुकूमतें और फौज से अपील है कि अब जिस तरह पेशावर वाले एरिया में अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, उधर हमने ये सुनने में आया है कि उधर से काफ़ी दहशतगर्द इंटर हो रहे हैं, तो उनको रोका जाए, और ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसे हालात पैदा पाकिस्तान में ना हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।